इंडिया सबसे पहली चीज जो आती थी दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये जो हमने कल भी एक बेसिक चीज पढ़ी थी दैट रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसकी वजह से जो कॉलोनियलिज्म चीज होती है उसमें हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, हम यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट सेपरेशन। जैसे अगर हम बात करें तो पीओके है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसके कुछ एरिया से जो जहाँ पे हमारी एक्सटिंक्शन नहीं आती और वहां पे रिसोर्सेज है तो हमारे यूज में नहीं आ पाते। सो बिकॉज ऑफ दिस colonial exploitation we fail to get all the resources properly। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट colonial exploitation। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को पहचान नहीं पाते काफी बार कि ये रिसोर्स है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, अब हमने उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके यूज करना शुरू किया है, जबकि ये रिसोर्स तो कब से है हमारे पास, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज एंड we fail to identify that what kind of resources is this and where this type of resource can be used, right? So resource planning में ये दो चीजें मैटर करनी। थर्ड, evolve planning, that means our planning to take out the resources should include technology, setup, skills of a human being, everything. These three factors definitely depend upon the use of resources and identification of resources। क्योंकि हम जो भी प्लानिंग करेंगे रिसोर्सेज की, उसमें लोगों की स्किल्स भी इंपॉर्टेंस रखती है, वो ही हमको कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगे। लोग हैं हमारे पास दिमाग वाले, स्किल्स वाले, टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, राइट? तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसे सेटअप भी चाहिए, मतलब ऐसी जगह भी चाहिए जहां हमने रिसोर्सेज तो पहचान लिए, यूजेस भी पहचान लिए, पर ऐसा सेटअप भी चाहिए कि वहां रिसोर्सेज होने चाहिए, राइट? सो टू इवॉल्व प्लानिंग इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, सेटअप एंड स्किल्स, ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होनी चाहिए हमारी प्लानिंग में टू हैव एन इम्प्लीमेंटेशन ऑन रिसोर्स प्लानिंग। आई बात समझ क्लियर? यस। नेक्स्ट इज to match resources। Resources should be matched। See, सकते हो match resource के बाद है rich resources। That means resources भी हमारे पास अच्छे से होने चाहिए और ऐसे resources होने चाहिए जिनको हम multiple ways में, multiple जगहों पे, multiple times पे use कर सकते हो। That is also one of the very important thing that we should have rich resources। ठीक है, तो उस चीज के लिए जब भी रिसोर्सेज जहां पे अच्छे होते हैं, किसी भी जगह पे रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, वहां पे कॉलोनियलिज्म जैसी चीजें अट्रैक्ट की जाती हैं, वहां पे कॉलोनियलिज्म जैसी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ पार्ट वेयर दे कैन फाइंड एलिजिबल एफिशिएंट रिसोर्सेज। आई बात समझ? सो दिस रिच रिसोर्स and good quality of resource attract colonialism। Got it? इसके अलावा हाँ, रिसोर्सेज हमने प्लानिंग देख लिया, किस तरह से हमको रिसोर्सेज प्लान करने चाहिए, वो सब हमने देख लिया, ठीक है। रिसोर्सेज की प्लानिंग, यूज, एफिशिएंट तब काम आएगा जब रिसोर्सेज बचेंगे, राइट? रिसोर्सेज की एफिशिएंसी, उनके जो क्वालिटीज आ गए, हमने आइडेंटिफाई कर लिए रिसोर्सेज, वी डिड एनीथिंग, राइट? नाउ to use that resources, to follow this planning of resources, we have to conserve the resources first of all। ठीक है, तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इतने इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए कि हम उसको कंजर्व कर सकें, राइट? यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हाई पॉपुलेशन जैसी कंट्रीज फेस करती हैं कि उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो फ्यूचर के लिए सेव करें, क्योंकि वो करंट डिमांड्स में उसको कंप्लीट कर देते हैं। इसीलिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी वाली व्हीकल्स होने लगी, राइट? सीएनजी यूज होने लगा, राइट? दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड यूजिंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी मेन थिंग इज टू हैव इनफ रिसोर्सेज, ताकि हम उसको कंजर्व करने की प्लानिंग कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग that resources
are for need, not for greed. Resources are for everyone's need, not for anyone's greed. सबकी जरूरत के लिए रिसोर्सेज हैं, किसी की लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ये सेंटेंस महात्मा गांधी जी ने यूज किया हुआ है, that resources are for everyone's need, not for everyone's greed. सबकी जरूरत के लिए है रिसोर्सेज, सबकी लालच के लिए नहीं। ये आप आपके रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन वाले आंसर्स में ये स्टेटमेंट यूज करो, ठीक है। एंड इट इज सेड बाय महात्मा गांधी जी, डोंट फॉरगेट दिस, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। ये चीज को एक्टिवेट करने के लिए, टू प्रमोट मोर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, 1968 in Club of Rome there was one resource conservation program held where different features related how to conserve resources were taken. All the different type of resources, land, water, soil, minerals, all the different type of resources किस तरह से we can conserve, that planning was held in 1968 in Club of Rome, ठीक है। दूसरी एक चीज हुई थी 1974, इट इज अ स्मॉल बुक जिसका मेन हेडिंग था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हर छोटी से छोटी चीज भी इतनी सुंदर होती है, जरूरी नहीं है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए या बहुत ज्यादा सिर्फ बुर्ज खलीफा सुंदर होता है ऐसा नहीं है। गोवा भी हमारा इतना सुंदर है, कितना छोटा सा है, कितना सुंदर है ना। उसी तरह से हमारी लाइफ भी इन छोटी छोटी चीजों को लेके सुंदर बन सकती है। आज सन जैसी बात, हमको अहमियत नहीं पता उसकी इतनी ज्यादा, सन की, सनलाइट की, वाटर की, एयर की, पर वो हमारी बेसिक नीड बन चुकी है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते अच्छे से, राइट। वाटर के बिना तो कर ही नहीं सकते। सो हर एक छोटी से छोटी चीज इज ब्यूटीफुल, ठीक है। 1974 में ये समाचार बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब करते हुए एक्सप्लेनेशन दिया गया था एंड रिसोर्स प्लानिंग को प्रमोट करते हुए ये बुक लिखी गई थी कि रिसोर्सेज को हमको भले कितने छोटे से छोटे रिसोर्सेज है, कितने ही छोटे से छोटे, पर वो अपने आप में एक सुंदरता दिखाते हैं, अपने आप में उनका एफिशिएंट यूज देते हैं, राइट। सो टू प्रमोट दैट 1974 you can mention this book with title and meaning, ठीक है। नेक्स्ट इज 1987 जब ब्रूकलैंड में it was a commission report based on sustainable development, right? In 1987 Brundtland commission report was presented reporting on sustainable development, how to use the resources, how to conserve the resources. When there is a question related to conservation of resources, it will definitely raise your marking scheme by including these 3 years in your answers. I got so much? Okay. So now as we completed with the resource conservation part, resource planning हमने कर लिया, resource planning in India, resource conservation किस तरह से हम कर सकते हैं, that we understood. Now we will study each and every resource individually. तो सबसे पहले आता है हमारा land as a resource, जहाँ हम रहते हैं, our earth, ठीक है, that is land. कितना पार्ट लैंड है हमारी अर्थ में हमारे यूज के लिए? 1/4। 3/4 क्या है? इसमें से हमारा एग्रीकल्चर भी निकलता है, नॉन एग्रीकल्चर भी निकलता है, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, सबसे पहले जब हम लैंड रिसोर्स, हाँ बहुत सारा, राइट। लैंड ऐसे रिसोर्स की हम बात करेंगे अगर, तो लैंड सबसे पहले एक ऐसा रिसोर्स है कि जिसको जितना एफिशिएंटली यूज करोगे उतना आपको प्रोडक्टिविटी देगा। वो लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जहां पे आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो भी कर सकते हो, और लैंड इज ओनली द रिसोर्स वेयर यू कैन डंप द वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द लैंड। वेस्ट वहां पे फेंक के आप लैंड को खराब भी कर सकते हो और क्रॉप्स उगा के लैंड को अच्छा भी कर सकते हो। सो बेटर इज दैट कि लैंड को अच्छा रखें। इफ लैंड इज गुड, इट विल definitely raise the productivity for our use.
बायोडिग्रेडेबल इज जो प्लास्टिक्स, केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से सिक्रिएट होता है, दैट इज far harmful, right? See, when we talk about land as a resource, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये डेटा जो मैं नंबर्स में लिखी हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है. लैंड के लिए इतनी चीज दिमाग में फिट कर दो. Coming to, I'm explaining everything. Yes, yes. अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार. Okay, see, 43% of plains are there हमारे लैंड रिसोर्स में से. ठीक है, 43% प्लेन्स है जहाँ पे हम लोग रेसिडेंशियल भी करते हैं, इंडस्ट्रियल भी करते हैं, रहते हैं. ठीक है, प्लेन एरिया से, देयर इज नो हिल, देयर इज नो माउंटेन इन दिस एरिया. 30% आर माउंटेन्स. 30% एरिया जो है वो माउंटेन्स कवर करते हैं. मतलब आप वहां पे एफिशिएंटली 100% देके अपना एग्रीकल्चर नहीं कर सकते because mountainous regions है. Each and every crop is not able to grow on mountains. So that is the very first thing जहाँ पे हमको lack हो जाता है. See, right बेटा, 43% are plains, 30% are mountains, 27% are plateaus. Plateaus पता है क्या होता है? Yes, 3-sided border cover होती है और 1-sided आप मतलब अनलिमिटेड एरिया, या तो पानी है या तो मिट्टी है, that is covered either by, if water है तो इधर 3 sides covered by sand या mountains. मिट्टी है तो दूर दूर तक रण बोल सकते हो. प्लेटू मीन्स ऐसा एरिया जो एक कॉर्नर साइड पे जो कि 3 साइड से कवर होके दिखता है हमको, दैट इज नोन एज प्लेटू. ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स बहुत अच्छे मिलते हैं हमको. प्लेटूज में बहुत अच्छे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, राइट? क्योंकि वो 3 एरिया से सराउंडेड होता है, मतलब और वो लार्ज एरिया होता है बहुत ज्यादा, तो वहां से हमको मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई हो सकते हैं. उसके बाद आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज नोन फॉर अवर कंट्री, जिसमें 93% एरिया सिर्फ इसका 93% एरिया सिर्फ हमारे कंसिडरेशन में, हमारे नोन एरियाज में आता है. बाकी जो रेस्ट पार्ट है 7%, राइट? बाकी जो 7% है वो पीओके में जाता है. यू नो व्हाट इज पीओके? पार्ट ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट? वो जो हमारे अंडर नहीं है तो वो हम कंसिडर नहीं कर सकते, दैट वी कांट कैलकुलेट इन आवर एरियाज. यस, वी कैन. ओके, नेक्स्ट इज 80% इसमें से जो एरिया है हमारे पास वो नेट सोन एरिया मिलता है हमको. ठीक है, और 10% एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसी जगहों में ऑक्यूपाई हुआ है. ठीक है, इसके अलावा 33% हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है. फॉरेस्ट एरिया को रिलेट करने के लिए नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1952 में बना था, जिसमें दे ट्राई टू कवर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, टू ग्रो मोर ट्रीज, अफॉरेस्टेशन जैसी चीजों को उन्होंने प्रमोट किया था, प्रोटेक्शन प्रमोट किया था फॉरेस्ट का, और फॉरेस्ट एरिया को पर्सनल यूजेस की वजह से या कोई बोलते ना रेसिडेंशियल ऐसे यूजेस की वजह से अलाउ नहीं किया गया था. मेनली इट वाज द एक्ट इन 1952 व्हिच वर्कड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज. ओके, एंड नेक्स्ट इज 95% बेसिक नीड्स फॉर लैंड. दैट मींस जो 95% ऑफ लैंड है वो हम लोग हमारी बेसिक नीड्स, रहना है, खाना है, एग्रीकल्चर है, इन सारी चीजों के लिए यूज करते हैं. क्लियर? श्योर? जितना भी आज टॉपिक कवर किया क्लियर?